एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे और हम वो कपड़े पहनते थे जो लोग चर्च में डोनेट कर देते हैं। हम वो खाना खाते थे जब जो हम मंदिरों से लाइन में लग के, ताकि मेरी मम्मी ये कि हमारा एक मील का राशन हमारे घर का बच जाए। रेसिज्म की बात करते हैं हम अबाउट दिस डार्क स्किन, राइट। रेसिज्म अगर इंडिया में है तो वो आता कहाँ से है? आता हमारे घर से ही है ना। सो आई ऑलरेडी न्यू दैट आई लुक लाइक रिहाना बट आई नेवर बिलीव्ड ऑन दैट। तो एक दिन ऐसी मैं इंस्टाग्राम में चेक कर रही थी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग माय पिक्चर्स एंड सडनली रिहाना's picture appeared and I thought कि when I did this show, तो तब मैंने उस कॉम्प्लीमेंट पे बिलीव किया। मेरा जो रियल नाम है वो रेनू है और जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया तो मेरा नाम पड़ा रेने। तो बहुत लकी हूँ कि इन वन लाइफ आई बॉर्न ट्वाइस, रेनू देन रेने। बिलोंग करती हूँ मैं छत्तीसगढ़ से, जो एक ट्राइबल एरिया है और आई एम बिलोंग टू अ ट्राइब कम्युनिटी। बट बचपन से शौक था मॉडलिंग का। हम काफ़ी पहले दिल्ली आ गए थे, मेरे मॉम डैड। मेरे जो डैड थे वो ही वॉज लाइक नॉर्मल एक क्लर्क की पोजीशन में थे और उनकी जो जॉब थी गवर्नमेंट सेक्टर में थी, UGHS डिपार्टमेंट, दैट्स अ हेल्थ डिपार्टमेंट। एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। और मेरी जो मॉम थी वो एक सिर्फ काम वाली बाई जिसको हम कहते हैं और जिसको शायद हम रिस्पेक्ट भी नहीं करते, वो मेरी मॉम थी। और बहुत मुश्किलों से उन्होंने हमें पाला है। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होते थे और हम वो कपड़े पहनते थे जो लोग चर्च में डोनेट कर देते हैं। हम वो खाना खाते थे जब जो हम मंदिरों से लाइन में लग के, ताकि मेरी मम्मी ये कि हमारा एक मील का राशन हमारे घर का बच जाए। तो ऐसे ऐसे हमारी परिस्थितियाँ थी, ऐसे बड़ा किया। लेकिन हमेशा से फैशन का बहुत शौक था बचपन से। शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, मेकअप करना है, ड्रेसअप करना है, छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं और स्टेज पे जाने का बहुत शौक था। और रिकॉर्ड है स्कूल में कभी स्टेज पे नहीं गई और आज यहाँ पे खड़ी हूँ। एक टाइम था कि चलो स्टेज पे चलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। तो परी बनी थी मैं। बच्चों को पसंद है ना, कभी परियां, कभी एंजल, कभी मरमेड, है ना। हम बहुत ऐसे ख्याली उसमें जीते हैं अपनी दुनिया में, परियों की दुनिया में। तो चलो हमने भी सोचा कि चलो परी बन जाते हैं। चलो जी, चले गए। और मेरी मम्मी ने मैंने देखा जो और परियां आई थी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहने थे, इतना सुंदर सुंदर गाउन जिसमें बहुत घेरा होता है। और मेरी मम्मी ने सिर्फ एक प्लेन साड़ी, नॉर्मल साड़ी लपेटी और थर्माकोल के विंग्स बना दिए और रेडी होगी। तो थोड़ा सा तो वहीं देख के मैं देख रही हूँ यार, स्कूल में तो ये दूसरी परियों के पास तो इतने सुंदर 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 ड्रेसेस हैं, मेरे को देखो मेरी मम्मी ने कैसे मुझे सिर्फ एक प्लेन साड़ी बनाया और विंग्स भी किसके बनाए हैं? थर्माकोल के। तो मैं चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। चलो जी, हिम्मत करके गए स्टेज पे। अब बोले क्या स्टेज पे जाके, जैसे स्टेज पे गए तो सुना, देखो देखो काली परी आ गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां ही उड़ गई। रेसिज्म की बात करते हैं हम अबाउट दिस डार्क स्किन, राइट। रेसिज्म अगर इंडिया में है तो वो आता कहाँ से है? आता हमारे घर से ही है ना। क्योंकि इस छोटे से बच्चे को क्या पता कि काला क्या है, गोरा क्या है। तो रेसिज्म हम घरों में पैदा करते हैं। एक बच्चे को क्या पता कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है? सबसे पहले कहाँ से सीखेगा? वो एक फैमिली से सीखेगा, राइट। इतना सुना लाइफ में, इतना सुना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि यार मैं अपनी मम्मी की परी हूँ। जो जो मेरा ताकत बना। आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रूफ हुई है आज। अभी ओवरनाइट सेंसेशन हुआ, लोगों ने बोला यू लुक लाइक रिहाना और आई हैव बिकम लाइक इट्स अ ओवरनाइट सेंसेशन। बट वो रात कितनी लंबी थी वो मैं जानती हूँ, पूरा एंटायर माई लाइफ, ठीक है। बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सोचा था कि मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन कभी पैसे नहीं थे घर वालों के पास और ऑब्वियसली घर से मांगते तो कभी मिलते भी नहीं।
और जब 12th क्रॉस किया तो सोचा कि यार मतलब मॉडलिंग के लिए पैसे मांगूंगी तो डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। और बचपन से ये भी देखती आई थी, जब मेकअप करती थी, जब छोटे कपड़े पहनती थी, तो बाहर जाऊंगी तो मेरा भाई हमेशा टोक देता था, 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। मुझे वो बात समझ में नहीं आई, ये 4 लोग कौन है। प्लीज गाइस कम, आई वांट टू सी दोज 4 पीपल, हु आर दे। आज तो सीरियसली समझ में नहीं आया। फिर मेरा हमेशा ना सोचने का तरीका बहुत अलग रहा। वो बिल्कुल सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता था कि 4 लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और मेरा मानना था ये, यार हम मुझसे भीख मांग रहे हैं क्या 4 लोगों से? वो मेरा पेट भर रहे हैं क्या? या वो हमें पाल रहे हैं क्या? हमारे पेरेंट्स हमें पाल रहे हैं ना, तो वो लोग कौन होते हैं हमें बोलने वाले? तो ऐसे ऐसे करके बहुत बहस होती थी। तब मेरे मॉम डैड भी उन्हीं की तरफ ऐसे उसका साथ देते थे, सोसाइटी का साथ देते थे। मेरे को कभी नहीं, कभी मैं शीशे के सामने ऐसे मेकअप कर रही हूँ तो मेरी मम्मी ऐसे लुक देती थी पीछे से। तो व्हाट। और आज की डेट में जब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ अपनी मम्मी को, कुछ बोलोगी नहीं? तो बात करते हैं मॉर्निंग की, ठीक है। तो पैसे थे नहीं तो सोचा कि चलो जॉब करते हैं, जॉब स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में कुछ पैसे जमा करेंगे, उसके बाद फोलियो बनाएंगे। तो बहुत जगह जॉब करी एज ए रेस्टोरेंट्स में, जैसे सबवे, बरिस्ता, इटोपिया, वेट्रेस की जॉब करी है। तो अब इतने में क्या हुआ लाइफ में, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मेरे डैड को कैंसर हो गया, पैसे फिर से ख़त्म हो गए, बहुत मेजर ऑपरेशंस हुए उनके, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, सब वो दे दिया वहाँ पे। और 2012 में वो लोग वहाँ चले गए, सपना फिर से वहीं का वहीं रहा। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, बोले कि नहीं यार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से जॉब करते हैं, दोबारा से सेविंग करेंगे, दोबारा से यार कुछ सोचा है तो वो करना ही करना है, वो मैंने ठान ली है। उसके बाद में मेरे मॉम डैड लाइक 2012 में चले गए थे। तो घर में जो वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, कपड़े नहीं, कपड़े छोटे नहीं पहनने, मेरे घर में जीन्स पहनना भी अलाउ नहीं था तब के टाइम में। तो मॉम डैड लोग चले गए तो मेरे भाई ने तो हमेशा यही सोचा कि यार अब तो लाइक इसके तो मज़े आ गए। और मेरे पेरेंट्स भी लाइक अब तो मतलब अब तो ये खुला रात भर घूमना होगा, ये इधर उधर इधर। लेकिन जब इंसान अकेला रहता है ना, जब उसको ठोकर लगती है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, तब वो सोचता है अपने बारे में। तो चलो ठीक है, फिर से दोबारा से जॉब स्टार्ट हो गई, अच्छा चल रही है वो। All of a sudden, one day, just because of some internal problems, some politics between the women's, जो हर ऑफिस में होता होगा, इधर चुगली उधर चुगली, तो बॉस ने बोल दिया कि रिज़ाइन दे दो मैडम। मैंने बोला, ले लो सर। तो उस वक्त रिज़ाइन दे रही थी और ऐसे था, आंखों में आंसू भरे हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी। उम्र भी निकलती जा रही थी, ऐसे था। चलो घर पे बैठ गई, घर पे बैठी मैं, चलो ठीक है घूम कर आते हैं, गांव घूम कर आते हैं, वहीं रह लेंगे। तो गांव चली गई अपने मम्मी के पास। और मेरी मम्मी सोचे कि मैं हॉलीडे पे आई हूँ, तो मेरी मम्मी सोचे हॉलीडे पे आई है, चलो ठीक है, खुश है, हॉलीडे पे आई है बेटी घूमने। तो अब मैं जा ही नहीं रही थी, मेरी मम्मी सोच रही है कि तुम वापस क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कुछ नहीं, अब मैं क्या करने जाऊँगी, कुछ है नहीं मेरे पास नौकरी वोकरी। तो मेरी मम्मी बोलती है कि बस मतलब आ गए तुम हार मान के। मैंने हाँ हाँ हार मान ली है। आई एक्सेप्टेड। कह रहे कि अच्छा। तो तब तो बड़ा जोश रहता था कि नौकरी करनी है, ये करना है, बड़ा नाम कमाना है। हम यहाँ पे गांव वालों को क्या बोलेंगे, वो लोग हंसेंगे कि एक स्मॉल टाउन इंसान को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे होती नहीं है चीज़ें ना, नौकरी नहीं होती, ये नहीं होता, वो इंसान कुछ कर नहीं पाता। और तुम लोग दिल्ली जैसी जगह में रह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे इतना कुछ है करने को, और तुम अब कह रहे हो कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी मम्मी को धमकी देकर आई थी, आज के बाद नहीं आऊँगी। फिर चलो दोबारा दिल्ली आ गए। जब तुम अच्छे होते हो ना तो भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। तो लकीली आई गॉट वन मोर जॉब एज अ पार्ट टाइमर सेल्स गर्ल इन वन ऑफ द इंटरनेशनल लीडिंग ब्रांड।
वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। फिर स्टार्ट में तो जब मैंने पहले एजेंसी जॉइन करी वहाँ पे मुझे लाइक 6 महीने तो मुझे ऐसे ही निकल गए, वी आर नॉट एबल टू प्रमोट यू, इफ़ यू गेटिंग डायरेक्ट असाइनमेंट्स यू कैन गो अहेड। तो हो गया। फिर एक टाइम ऐसे भी आया कि जब सोचा कि यार मतलब ये डिसीज़न भी गलत था क्या मेरा। तो मैंने कहीं ऐसा ना हो कि यार ये भी गलत, क्योंकि क्योंकि जो मॉडलिंग स्टार्ट करी थी ना वो काम ऐसा लगा कि वो मेरे दिल से आवाज़ आई है। तो मैंने बोला जो दिल से आवाज़ आती है वो करो तो ज़्यादा यू कैन गिव योर 100%। तो काम कहीं से भी नहीं आ रहा। फिर एक दूसरी जगह फिर मैंने चलो दूसरी एजेंसी में ट्राई करते हैं, तो उनको मैं बहुत सुंदर लगी है ना, दे अप्रिशिएटेड मी अ लॉट, क्योंकि वो दिल से चाहा ना कि यार होगा होगा होगा, एक दिन तो आएगा। तो सबसे पहले जो मैंने शूट किया था वो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए किया था फॉर प्रिंट शूट। फिर उसके बाद में लेकिन बीइंग अ डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इफ़ आई सी द रेशियो मॉडल्स वर्किंग इन दिल्ली, तो अगर एक फेयर मॉडल काम करती है तो वो आई थिंक 20 टाइम्स काम करेगी, और ऑन दिस सेम थिंग मुझे उसमें शायद आई थिंक 5 बार मुझे काम मिलता था। बट आई वॉज हैप्पी कि चलो यार जो एटलीस्ट जो मेरा ड्रीम था आई एम लिविंग दैट। और अगर मुझे एक भी शूट मिलता था आई यूज मतलब मैं उसमें अपनी पूरी जान डाल देती थी। अब ये जो रिहाना की बात होती है, ये कॉम्प्लीमेंट मैं सुन रही थी 2008 से, आज क्या है 2018, 10 सालों से मैं कॉम्प्लीमेंट सुन रही थी, लेकिन सिर्फ सुन ही रही थी और बहुत अच्छा लगता था। बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट है यार। बहुत अच्छा लगता था। हाँ, रिहाना से कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे लोग बॉलीवुड हीरोइन से कंपेयर करते हैं, मेरा तो लाइक पॉप स्टार हॉलीवुड से कंपैरिजन हो रहा है। बहुत खुश होती थी। तो लेकिन वो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। तो सो आई ऑलरेडी न्यू दैट आई लुक लाइक रिहाना, बट आई नेवर बिलीव्ड ऑन दैट। तो एक दिन ऐसे मैं इंस्टाग्राम में चेक कर रही थी एंड आई वाज स्क्रॉलिंग माई पिक्चर्स एंड सडनली रिहाना's पिक्चर अपीयर्ड एंड आई थॉट कि व्हेन आई डिड दिस शूट, तो तब मैंने उस कॉम्प्लीमेंट पे बिलीव किया। फिर मैंने अपना इंस्टा हैंडल चेंज किया। फिर उसके बाद में बिफोर गेटिंग दिस फेम ओनली आई माई सेल्फ मेड वन कोलाज, वन साइड रीरी वन साइड मी, ठीक है। ये हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि यार ये जो लोग बोलते हैं ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। दैट इज़ सो ट्रू। और वो हुआ भी ऐसे कि एस्थेसिटी वाले, मैं उनके साथ 3 साल से काम कर रही हूँ, वो मुझे तब भी नोटिस कर सकते थे, बट जब मैंने खुद इस कॉम्प्लीमेंट में बिलीव किया ना, वो एक्चुअली तब हुआ। इट केम आउट सो ब्यूटिफुली। फिर तो मतलब एक खबर वो थी, उसके बाद भी ऐसे भी हो सकता था कि खबर शायद 2 दिन में दब जाती, बट इसको ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है और मतलब मोर देन 40 वेबसाइट्स यू कैन गूगल मी। ये भी बहुत फ़नी था, जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया ना तो मैं 28 की थी। तो मैं 28 की थी और मुझे तब लोगों ने वही मेरे इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स नहीं बोलना स्टार्ट करते, डूड यू वांट टू स्टार्ट मॉडलिंग करियर एट द एज ऑफ 28। इस एज पे तो लोग शादी करते हैं, घर पे बैठते हैं, बच्चे पालते हैं। मैंने बोला यार शादी भी मैं किससे करूँ यार, लड़कों को चाहिए हॉट और सेक्सी सी गर्लफ्रेंड, बट जब बात आती शादी पे तो वो एक घरेलू होनी चाहिए, है ना, गोरी बहू होनी चाहिए। तो जो मैं हुई नहीं। फिर कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि शायद लड़कों ने ये चीज़ भी देखी कि मैं इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरे घर से कुछ दहेज नहीं आ पाएगा। तो मैं 33 की हो गई हूँ एंड टिल डेट आई हैवंट गॉट एनी मैरिज प्रपोज़ल। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। अब मैं अपनी मर्ज़ी से चूज़ करूँगी। मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे मैं भी एक छोटे शहर से हूँ और लेकिन आउट ऑफ लाइक 100% पीपल, ओनली आई थिंक 10% पीपल कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिसमें से 5% लोग सिर्फ सोचते ही रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। 5% लोग मेहनत करेंगे कि चलो वहाँ तो पहुँचते हैं, लेकिन मेहनत करते 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 गिव अप कर देते हैं, तो वो चीज़ फिर से स्टॉप हो जाती है। पर जो बार बार गिर के उठता है ना, वही सितारों को छूता है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने आप पे विश्वास रखो, कड़ी मेहनत रखो, उसका फल ज़रूर मीठा मिलेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, जो स्टॉक को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।